हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स दोनों के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक नीति आयोग के बारे में जानेंगे। इसे हम लोग आज सरल भाषा में जानने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग क्या है, इसके कार्य क्या क्या है, सदस्य इसमें कौन कौन है, कुछ अन्य इम्पोर्टेंस बिंदु एवं आयोग से जुड़ी डेट्स के बारे में जानेंगे। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इसके नाम से भी सवाल पूछा जाता है। जैसे आपको पूरा नाम नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि आई का मतलब क्या है, आपको पूछेगा टी का मतलब क्या है। तो इस तरह के भी सवाल एग्जाम में बने हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह एक प्रकार की गैर संवैधानिक सलाहकार समिति है। गैर संवैधानिक सलाहकार समिति का मतलब है वैसे समिति जिसका संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है। जैसे कि और कई योजना थी इससे पहले योजना आयोग भी एक तरह का गैर संवैधानिक समिति है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअल में कार्य क्या करती है। ये सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक सलाह देना इसका कार्य है। जैसे देश के संसाधनों का आकलन करने में सलाह देना। इसका मतलब है जैसे अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ देश के संसाधन आकलन का। अभी देश में अनाज मंडियों का आकलन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कितना पर्याप्त भंडार है हम लोग के पास, हम लोग आगे कैसे ज़रूरतमंदों को में यह अनाज पहुँचाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बारे में बात करें तो जैसे कि लोगों की सुरक्षा के बारे में, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के बारे में इत्यादि शामिल होता है। समाज में विशेष वर्गों के लिए नीति बनाना, पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए योजना तैयार करना, उनको कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध करवाना, फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन हो या फिर कोई भी अन्य चीज़ हो, इन सब चीज़ों में उनको सुविधाएं प्रदान करना। यह केंद्र सरकार और ग्रामीण स्तरीय योजना बनाने में भी सलाह देती है। ग्रामीण स्तरीय योजना जैसे कि अभी आवासीय योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को घर दिया जा रहा है। तो इस तरह का योजना में सलाह देना इनका काम है, नीति आयोग का काम है। और एक और इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। जैसे कि 2024 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि हर घर हम लोग क्या पहुंचाएंगे, जल पहुंचाएंगे। तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नीति आयोग से पहले ये काम योजना आयोग क्या करती थी। योजना आयोग सरकार को सलाह भी देती थी और साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं का भी निर्माण करती थी। जैसे पंचवर्षीय योजना में सरकार 5 साल का टारगेट रखती थी, विभिन्न क्षेत्रों पे फोकस करती थी और उसको पूरा करने में जोर देती थी। जैसे कि हमें इन 5 सालों में उद्योग पे ध्यान देना है, इन 5 सालों में हमें कृषि पे ध्यान देना है। इन सब चीज़ों को वो टारगेट रख के काम करती थी सरकार, उस तरह की योजनाओं का निर्माण करती थी। और अगर योजना आयोग की बात करें तो ये 15 मार्च 1950 में स्थापना हुई और समाप्ति की बात करें तो 15 अगस्त 2014 में। इसकी स्थापना और समाप्ति याद करना बहुत ही आसान है। जैसे कि दोनों जगह पे क्या है, 15-15 तो हम लोग याद रख सकते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू है और उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारीलाल नंदा। दोनों याद रखना और आसान है, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जितने भी असंवैधानिक चीज़ होते हैं तो उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली देश के प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा ये नाम भी याद रखना काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए योजना आयोग अब रहा नहीं। योजना आयोग क्या हुआ, गुजर गया, पार हो गया और इसके जगह पे क्या आ गया, इसके जगह पे आ गया नीति आयोग। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं गुलजारीलाल नंदा का। ऐसे योजना आयोग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें सारे पंचवर्षीय योजना भी आते हैं। तो हमने एक शॉर्ट आइडिया ले लिया कि योजना आयोग क्या है। अब दिमाग में एक बात स्ट्राइक करता होगा कि जब पहले से इस तरह की योजना चल रही थी तो फिर नीति आयोग को लाने का क्या ज़रूरत, जब योजना आयोग काम कर रही थी। तो इसको हम लोग अंतर के जरिए समझने का कोशिश करेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस है और इसे क्यों लाना पड़ा। तो पहला डिफरेंस मैंने लिया है पंचवर्षीय योजना बनाना, जो नीति आयोग नहीं करती।
अच्छा, ये जो पंचवर्षीय योजना बनाती है योजना आयोग, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करती थी, जैसे कि योजना तो बनाना ही, साथ साथ में उसका बजट भी तैयार करना, यानी उस योजना में जितना खर्च आएगा उसका रुपए भी वो तय करती थी। लेकिन नीति आयोग ऐसा नहीं है। नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ सलाह ही दे सकती है, इसके अलावा ये बजट तैयार नहीं कर सकती, और इसी कारण सिर्फ सलाह देने के कारण इसे थिंक टैंक कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा, इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल में राज्य के मुख्यमंत्री सहित केंद्र शासित के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। इसका मतलब वर्तमान में जो नीति आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल है उनके सदस्य के रूप में। और सदस्य होने का फ़ायदा क्या है? सदस्य होने का फ़ायदा ये है कि नीति आयोग में राज्य के मुख्यमंत्री भी योजना बनाने में अपनी सलाह दे सकते हैं और अपने अनुरूप तैयार कर सकते हैं योजना। जबकि योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था। योजना आयोग में मुख्यमंत्री की भागीदारी नहीं होती थी। एक विकास परिषद होता था और विकास परिषद को पहले वो बोलते थे, उसके बाद विकास परिषद योजना आयोग के पास रखता था। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में मैंने दोनों का कार्य करने का तरीका को लिया है। योजना आयोग किस तरह काम करती थी? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब ये होता है कि सारी योजनाएं बनी केंद्र में और उसको राज्यों में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी दिल्ली में बना और सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। जबकि अभी वर्तमान में जो नीति आयोग है वो किस तरह का काम करती है? वो बॉटम टू टॉप करती है। बॉटम टू टॉप करने का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री भी अपने राज्य किसी विशेष क्षेत्र को प्रॉब्लम को सामने रख सकती है, अपने अनुसार योजनाओं में सलाह मशवरा दे सकती है, यानी राज्य क्षेत्र की भागीदारी भी इसमें बढ़ती है बॉटम टू टॉप में। नीति आयोग में एक और नई चीज़ दिखाई देती है, इसका काम करने का तरीका, इसकी फंक्शनिंग बॉडी, जो कि योजना आयोग में नहीं था। नीति आयोग दो तरीका से काम करती है, दो तरह का इसका फंक्शनिंग बॉडी है। एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब का कार्य क्या है? टीम इंडिया हब राज्य प्लस केंद्रों के बीच समझ को बनाती है, उसके बीच तालमेल स्थापित करती है। जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या काम करती है? नीति आयोग को और बेहतर बनाने का काम करती है, और बेहतर कॉन्सेप्ट लाने का काम करती है, और बेहतर योजनाओं का निर्माण करने का काम करती है। वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे अंतर है इनके बीच, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण 4 अंतर है ये मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगे। तो हमने नीति आयोग के बारे में समझ लिया, हमने योजना आयोग को समझ लिया। अब इनसे जुड़े हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते हैं। नीति आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमेशा इनके सदस्यों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले इसके प्रथम सदस्यों के बारे में जानेंगे, यानी कि जब ये 2015 को बना था तब कौन सदस्य थे और वर्तमान में इसमें क्या चेंजिंग हुए, यानी करंट को साथ में लेके पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग इसके बात करें अध्यक्ष, तो जैसा कि आपको पता है गैर संवैधानिक इकाई होने के कारण फिर से यहाँ पे प्रधानमंत्री हुए, तो अध्यक्ष हमारे कौन हुए? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये अरविंद पनगड़िया भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, अभी भी हैं। और प्रथम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन था? सिद्धेश्वरी खुल्लर। ये IAS है। अगर हम लोग वर्तमान स्थिति में देखें तो वर्तमान अध्यक्ष फिर से वही नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। राजीव कुमार भी एक बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, भारत अर्थशास्त्री हैं। और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत हैं। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO का बात करें यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। और इसके ब्रांड एम्बेसडर है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। यह है हमारे वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव कुमार। यह तस्वीर है नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांत की। उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक मैं आपके सामने अच्छे से रख पाया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।